है आईपीओ का। 27 जनवरी से खुलेगा एक्सीकॉम टेली सिस्टम का आईपीओ। इश्यू साइज 429 करोड़ रुपए का है और प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए प्रति शेयर कंपनी ने तय किया है। कंपनी की आगे की क्या योजनाएं हैं कारोबार को लेकर, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अनंत नाहटा जी। अनंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अपने कारोबार के बारे में कुछ बताइए सर, और क्योंकि हमारे दर्शक समझना ये चाहेंगे कि बिजनेस मॉडल कैसा है। और एक और चीज़ है, हमने आपके प्रोडक्ट में देखा कि क्रिटिकल पावर से ईवी चार्जर की तरफ आपने तेज़ी से शिफ्ट किया। FY21 में ईवी का जो योगदान था आपके आय में वो 9% से बढ़कर अब 30% हो चुका है। तो आने वाले 2-3 साल में आप प्रोडक्ट मिक्स कैसे देख रहे हैं? चलिए, उनसे हम संपर्क वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंपनी के बारे में हम कुछ बता दें। कंपनी का जो आईपीओ है वो 27 फरवरी से खुलेगा। कंपनी का आईपीओ 135 से 142 ये प्राइस बैंड तय किया गया है और इसके जरिए कंपनी के 429 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें कि 329 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जुटाएगी। आपका सबसे पहले तो जरा अपने कंपनी के कारोबार में के बारे में जानकारी दीजिए और किस तरह की तैयारी है, आईपीओ का मकसद क्या है, इन सारी चीजों पर जरा फोकस कीजिए। So thank you for having me, Prashant ji, over here. तो एक्सीकॉम बेसिकली एक पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कंपनी है। हम दो बिजनेसेस में हैं। पहला बिजनेस ईवी चार्जिंग प्रोडक्ट्स। हियर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं एंड उस टेक्नोलॉजी पे तरह तरह के ईवी चार्जर्स बनाते हैं जो कि यूज होते हैं बाय कस्टमर्स फॉर चार्जिंग देयर इलेक्ट्रिक कार्स एट होम और चार्जिंग कार्स in public charging stations which we see many places within the city, or charging heavy duty vehicles like bus at bus depots etc. इन सभी चीजों की हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उस पे प्रोडक्ट्स इंजीनियर करते हैं एंड टू सर्व ऑल दीज मार्केट्स। जो दूसरा बिजनेस है हमारा उसको क्रिटिकल पावर कहते हैं हम, एंड एज द नेम सजेस्ट दिस इज टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेबल पावर टू टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। यहाँ हम दो तरह की प्रोडक्ट लाइंस बनाते हैं। एक डीसी पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसका काम होता है कॉमनली अवेलेबल ग्रिड पावर को विच इज एसी पावर टू कन्वर्ट दैट इनटू डीसी पावर। दैट इज व्हाट इज यूज्ड बाय द टेलीकॉम नेटवर्क टू फंक्शन। एंड दूसरा प्रोडक्ट लाइन है लिथियम आयन बैटरी, जो कि टेलीकॉम नेटवर्क को पावर करती है इन केस ऑफ ग्रिड इंटरप्शन और ग्रिड फेलियर। इन दोनों प्रोडक्ट लाइन का मिलकर पर्पस ये है, क्रिटिकल नेटवर्क विच इज टेलीकॉम इज ऑलवेज अप 24/7 विथ पावर। इन दोनों ही बिजनेस का जो कॉमन अंडरलाइंग थीम है दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट इज वो हमारी डोमेन एक्सपर्टाइज रही है तकरीबन 30 सालों से एंड इसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज एंड डोमेन एक्सपीरियंस पे हमने ये दो बिजनेस खड़े किए हैं। ईवी चार्जिंग तकरीबन 2019 में चालू हुआ एंड क्रिटिकल पावर हैज बीन फंक्शनिंग फ्रॉम 1994। बिल्कुल। अनंत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हम आपके प्रोडक्ट मिक्स के बारे में को देख रहे थे, उसमें ईवी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बीते कुछ सालों में 9% से बढ़कर 30% तक पहुंच चुका है। आने वाले समय में भी क्या आप अपना फोकस क्रिटिकल पावर से शिफ्ट करके ईवी पर ज्यादा करेंगे? तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में हमारा ईवी प्रोडक्ट शेयर इन द बिजनेस मिक्स has gone up from 8 to 10% to more recently 30%. But as I mentioned, जैसा मैंने अभी कहा, हमारा एक the way हम लोग internally business को देखते हैं, ये कॉमन पावर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है एंड हम जो भी ग्रोथ के इनिशिएटिव ले रहे हैं दैट इज फॉर ग्रोथ ऑफ बोथ दिस बिजनेस वर्टिकल। पर अगर आप क्रिसिल रिपोर्ट को देखें तो यस, ईवी चार्जर इज एन इंडस्ट्री जो कि 40 से 50% के केगर पे अगले 4 साल में ग्रो करेगी। आज उस इंडस्ट्री का साइज तकरीबन 1200-1300 करोड़ है,
जो बढ़ के 9,000 करोड़ प्लस 9,000 करोड़ होगा बाय FY28. While telecom is a more mature industry, very large but mature industry. But हमारा ये company का focus is not one versus the other. We think on at least on operational terms as a common power electronic business, and हम दोनों की growth में invest कर रहे हैं with the IPO proceeds. बिल्कुल। एक चीज़ अनंत जी ज़रा बताइए, और ईवी को लेकर ही ये मेरा सवाल होगा आपसे कि ये जो पूरा ईवी चार्जिंग का पूरा ये स्पेस जो दिख रहा है, इसका लैंडस्केप किस तरह का नज़र आता है? अगर हम एक चीज़ हम मानते हैं कि कोई नई चीज़ जहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं नज़र आती हैं, वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स का भी बहुत ध्यान होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आप पूरे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को भी कैसे देते हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए, खासतौर पे लिस्टेड स्पेस में आप किस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, हमने ये ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया था, एंड थैंकफुली ड्यू टू आवर एफर्ट्स एंड द इंडस्ट्री ग्रोथ आज हमें वहाँ एक लीडरशिप पोजीशन प्राप्त हुई है, वेयर वी हैव 60% शेयर इन होम चार्जिंग मार्केट एंड 25% शेयर इन कमर्शियल चार्जर. बट हमें एक और भी चीज देखनी पड़ेगी. फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, आज इलेक्ट्रिफिकेशन इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस. एज अ कंट्री आज हम 1 लाख इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की सेल होती है एज अ कंट्री, एंड अबाउट 2,500 बसेस की सेल होती है. अगर मैं गाड़ी का ये नंबर लूं तो दिस मीन्स 2.5% पेनिट्रेशन ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स फ्रॉम द ओवरऑल मिक्स. तो अभी बहुत ग्रोथ आनी बाकी है. इमेजिन क्या साइज होगा इस मार्केट का जब ये 2.5% penetration will go to 5 or 10 or 15% penetration in next several years. तो इस समय मोर देन कंपटीशन सभी कोलैबोरेटर्स हैं. अगर ज्यादा चार्जर के कंपटीशन आता है और वो चार्जर लगाते हैं, उससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दे आर मोर लाइकली टू बाय ईवी कार, एंड मोर लाइकली देयर मोर ईवी कार्स आर ऑन द रोड. इसका मतलब है और ईवी चार्जर की डिमांड आती है. सो ऑल कंपटीशन इज वेलकम, एंड दैट इज वाई आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बहुत ही वाइब्रेंट स्पेस है. खाली चार्जर में नहीं, वेदर इट्स बैटरी, चार्जर एंड बहुत ही अलग और बाकी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम में लगते हैं. वी आर सीइंग लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, लार्ज कंपनीज, and even established auto ancillaries जो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं थे, बट अब now they are making a mark over here, and that is what is required by our industry to grow and prosper. So we can educate. So it's not just few companies educating the customers, but many companies educating the customers towards electrification. ओके अनंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने कारोबार और आगे की विस्तार योजनाओं के बारे में भी हमसे चर्चा करने के लिए. और आगे आपसे और भी संपर्क करेंगे, और आईपीओ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको.